हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने 7th क्लास का सेकंड चैप्टर डिस्कस किया था। ये आज हम कंटिन्यू करेंगे। हाफ ही हुआ था, अभी हम इसको नेक्स्ट देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, एक आदमी होता है जिसका नाम क्या होता है, सैमन स्मग। और वो क्या है, एक शॉप चलाता है। अचानक उसके मन में ये ख्याल आता है कि वो पोइट बन सकता है, परंतु उसके साथ क्या होता है कि वो पहली दो लाइन्स तो लिख देता है, बट आगे उससे राइम्स नहीं बन पाते हैं, पोइम्स नहीं लिख पाता है वो। तो उसकी वाइफ जो है उसके लिए एक जो राइमिंग इंक है, जादुई इंक उसके लिए लेकर आती हैं, जिससे अपने आप राइमिंग्स बन जाती हैं। तो वो उससे पोइम्स लिखने लगता है, और वो क्या होता है कि उसको ऐसा लगता है कि वो सच में पोइट बन गया है। और वो कहता है उसको कि अब आज के बाद वो वहाँ पर उसमें शॉप में नहीं जाएगा और वहाँ से लोगों के ऑर्डर नहीं लेगा, वो सिर्फ पोइम्स लिखेगा। तो अब उसकी वाइफ कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो? तो वो आगे क्या कहता है देखते हैं। ऑफ कोर्स आई डू, सेड सुमन। वो कहता है कि हाँ, सच बोल रहा हूँ मैं। फैंसी वेस्टिंग माई टाइम वेइंग आउट राइस एंड टी एंड थिंग्स लाइक दैट व्हेन आई हैव फाउंड आउट हाउ क्लेवर आई एम। कि ये सब क्या है, टाइम वेस्टिंग का काम है। जैसे मैं शॉप पर जाता हूँ, वहाँ पर राइस चावल तोलता हूँ, या जो टी है चाय तोलता हूँ, या थिंग्स लाइक दैट व्हेन आई हैव फाउंड आउट नाउ क्लेवर हाउ क्लेवर आई एम। कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं दुकान पर करता हूँ, परंतु अब मुझे पता चल गया कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ, तो मैं ये काम नहीं करूँगा। इफ़ एनी वन अटेंड्स टू द शॉप इट मस्ट बी यू माई डियर, फॉर आई एम गोइंग टू बी फार टू बिजी टू डू एनी थिंग अबाउट इट। कि अगर कोई शॉप पर आता है तो अटेंड करने के लिए तुम वहाँ पर जाओगी, कि आज के बाद तुम शॉप को अटेंड करोगी। एट फर्स्ट मिसेस स्मग made the best of things, thought it was very inconvenient to have to keep dropping her dishcloth और potato peeler to answer the shop bell। कि कई बार क्या होता है कि जो मिसेस स्मग थी, कि वो तो हाउसवाइफ थी, तो उन्हें तो घर के काम करने होते थे। तो ये बहुत उनके लिए असुविधाजनक था कि जैसे ही शॉप की बेल बजती तो उसे जल्दी से अपना जो काम करिए, जैसे वो पोटैटो पील कर रही हो, छील रही हो, या फिर कुछ भी कपड़े साफ कर रही हो, कुछ भी हो, तो वो वो सारा काम छोड़कर उसे शॉप पर जाना पड़ता आंसर देने के लिए। ऑन द अदर हैंड इट वॉज वेरी एग्रीबल टू हर प्राइड टू बी एबल टू एक्सप्लेन टू कस्टमर्स दैट दे मस्ट नॉट माइंड हैविंग टू वेट टू बी सर्व्ड बिकॉज शी वॉज सो शॉर्ट हैंडेड नाउ दैट हर हस्बैंड हैड टेकन टू पोइट्री। पहले तो उसको बहुत अनकन्वीनियंट था, कि बहुत असुविधा थी। बाद में वो क्या था कि दूसरी तरफ क्या था कि इट वॉज वेरी एग्रीबल, ये बहुत सहमति योग्य था। दे टू हर प्राइड टू बी एबल टू एक्सप्लेन द कस्टमर्स, कि उसे बहुत गर्व महसूस होता था जब वो अपने कस्टमर्स को बताती थी कि उसके हस्बैंड जो है वो अब पोइट्री लिखते हैं, इसलिए वो दुकान पर नहीं आते हैं, शॉप पर नहीं आते हैं। द कस्टमर्स ऑलवेज लुक मच इम्प्रेस्ड, और जो कस्टमर्स होते थे वो बहुत इम्प्रेस दिखाई देते थे, कि वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते थे। द कस्टमर्स हाउ वंडरफुल दे सैड। अब वो कहते बहुत अच्छी बात है कि वो पोइम लिखता है, पोइट बन गया है। इट वॉज वेरी प्लीजेंट टू नॉट टू हैव सिमन मॉर्निंग एंड ग्रोनिंग ओवर हिज राइम्स वेन एवर द शी केम नियर हिम, बट आफ्टर अ फ्यू डेज शी ऑलमोस्ट विश्ड शी हैड नेवर बॉट द राइमिंग इंक। कि अब क्या है, ये बहुत सुखदायक हो गया था उसके लिए, कि अब जो सिमन है वो मॉर्निंग और ग्रोनिंग उसका रोना धोना बंद हो गया था। अब वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करता था, वो पोएट्री लिखता था। और परंतु बट आफ्टर अ फ्यू डेज, परंतु कुछ दिनों के बाद शी विश्ड, कि वो ये इच्छा करती है, वो ये सोचती है कि काश उसने ये इंक कभी खरीदी ही ना होती। द किचन टेबल वॉज smothered in papers, poems fluttered to be ground with every opening of the door, and they got into the washtub। किचन में क्या है, हर तरफ पेपर्स बिखरे हुए थे, फ्लैटर द ग्राउंड, और पोएम्स जो हैं, सारी पोएम्स जो है ग्राउंड पर फैली रहती थी पूरा दिन। जैसे कोई दरवाज़ा खोलते थे तो वो क्या थे कि पूरे कमरे में पेपर ही पेपर होते थे, और वो क्या है, वॉशटब में जाती थी सारी। If she had a moment in which to sit down and rest, Simon would begin to read his favorite piece to her। कि उसे कुछ साफ सफाई करने के बाद, शॉप के काम के बाद कुछ टाइम मिलता रेस्ट करने के लिए, तो सिमन क्या करता कि शुरू कर देता, उसको सुनाना शुरू कर देता अपना फेवरेट जो पीस होता अपनी लाइन्स का या पोइम का, तो वो उसे सुनाना शुरू कर देता। एंड वट विद द वरी ऑफ सो मच पोइट्री इन द किचन एंड वरी ऑफ सो लिटिल हेल्प इन शॉप, शी बिगेन टू फील क्वाइट वॉर्न आउट। कि अब क्या है कि वो पूरा दिन
पोइट्री लिखता था तो किचन में पूरा पोइट्री सेशन बना लिया था उसने कि हर तरफ पेजेस ही पेजेस थे पोएम्स के। और वरी एक और चिंता उसे ये थी कि वो अपनी शॉप में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता था उसे, इसलिए वो क्या है बहुत वोर आउट फील करती थी कि वो बहुत परेशान हो गई थी इस चीज़ से। द ट्रबल कम टू अ हेड व्हेन शी यूज्ड द राइमिंग इंक हरसेल्फ। और ये ट्रबल जो है वो डबल हो गया था कब, जब उसने जो राइमिंग इंक है वो अपने लिए यूज़ कर ली। शी वुड नेवर हैव डन इट इफ़ शी हैड time to think, but the shop was so full of customers that she was quite flurried, and when she lost her pencil she carried off the ink pot from under Simon's nose. She would never have done it, कि वो ऐसा कभी भी नहीं करती, कि राइमिंग इंक वो कभी भी यूज़ नहीं करती अगर उसे सोचने का टाइम मिलता। बट द शॉप वॉज सो फुल ऑफ कस्टमर्स, कि शॉप पर बहुत सारे कस्टमर्स आए हुए थे। शी वॉज फ्लोराइड, वो बहुत हड़बड़ी में थी। एंड शी लोस्ट हर पेंसिल, और उसने अपनी पेंसिल भी खो दी थी जिससे वो लिखती थी, इसलिए वो सिमन के नोज के नीचे से, मतलब उसे बिना बताए उसकी इंक पोट उठाकर ले आई। बट आई कांट राइट पोइट्री विदाउट इंक, प्रोटेस्टेड सिमन। अब प्रोटेस्टेड क्या होता है, विरोध करना, कि सिमन ने विरोध किया कि मैं इंक के बिना पोइट्री नहीं लिख पाऊंगा। आगे क्या है, देन यू कैन स्पेंड द टाइम टाइडिंग द किचन, tidying the kitchen, said Sarah over the shoulder. It's perfectly disgraceful. वो कहता है कि अगर वो कहता है कि मैं इंक के बिना पोइट्री नहीं लिख पाऊंगा, तो सरा उससे कहती है कि देन यू स्पेंड द टाइम टाइडिंग द किचन, कि तुम किचन की सफाई कर लो तब तक। इट इज़ वेरी डिसग्रेसफुल, ये बहुत दुखदायक था उसके लिए। शी रोट रिसिप्ट्स एंड बिल्स एंड ऑर्डर्स, देन शी टुक द पोट बैक टू हर हस्बैंड, बट नेवर once did she remember that the ink was not the ordinary one, everyday kind, until the customers returned red-faced and angry. She wrote receipts, कि उसने उससे बिल बनाए, रिसिप्ट्स लिखे और ऑर्डर्स भी लिखे। शी टुक द पोट बैक, और ये सब करने के बाद उसने अपने हस्बैंड को वो पोट जो है वापस दे दिया, इंक पोट। बट नेवर वंस डिड शी रिमेंबर, परंतु उसे ये बिल्कुल भी याद नहीं था कि ये इंक जो है वो कोई ऑर्डिनरी इंक नहीं है, जादुई इंक थी ये, कि अपने आप राइम बन जाती थी। अब हर दिन क्या है, जो कस्टमर्स आते, नेक्स्ट डे कस्टमर्स आते, वो क्या थे, रेड फेस्ड, कि उनका जो मुंह है वो गुस्से से लाल होता और उससे कंप्लेंट करते वो, व्हाट डू यू मीन बाय पुटिंग डाउन वाइट माइस ऑन माई बिल, क्राइड वन, आई ऑर्डर्ड अ पाउंड ऑफ राइस एंड यू हैव चार्ज्ड मी फॉर 3 white mice एज वेल। अब पहला आदमी क्या कहता है, उसे पहला कस्टमर क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय द पुटिंग डाउन वाइट माइस ऑन माई बिल, कि तुमने मेरे जो बिल में है तुमने ये वाइट माइस क्यों डाल दिए, कि चूहे मारने की दवा कैसे डाल दी। आई ऑर्डर पाउंड ऑफ राइस, कि मैंने राइस के लिए, चावल के लिए ऑर्डर किया था और तुमने मेरे लिए चार्जेस लगाए हैं चूहे मारने की दवाई के। एंड आई ऑर्डर्ड अ पोट ऑफ जैम, सेड अनदर, एंड यू हैव रिटन अंडरनीथ टू बॉयल विद हैम, कि मैंने क्या है जैम, पोट ऑफ जैम की, एक जैम के लिए ऑर्डर किया था, दूसरे कस्टमर ने कहा, और तुमने इसके नीचे लिखा है टू बॉयल विद हैम, की अपनी जांग के साथ उबालिए। एंड जस्ट लुक एट दिस रिसिप्ट, क्राइड थर्ड। अब थर्ड कस्टमर बोलता है कि ये इस रिसिप्ट की तरफ देखिए, आप इस बिल की तरफ देखिए। आई नेवर सॉ अ बिल रिसिप्ट लाइक दिस इज माई लाइफ, कि मैंने ऐसा बिल अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। Received with thanks, dear Mrs. Banks, £1.04. You owe me more. A kiss and hug from Sarah Smug. अब ये उसमें राइम बना दी थी उस राइमिंग इंक ने, कि उस रिसिप्ट में रिसीव विद थैंक्स की ये आप धन्यवाद के साथ लीजिए, डियर मिसेस बैंक्स, और मेरी तरफ से, मिसेस बैंक्स की तरफ से, £1.04, यू ओ मी, कि आप मेरी ज़िंदगी हो, अ किस एंड हग, कि मैं आपको किस एंड हग करूँगी, फ्रॉम सरा समग, और ये नीचे उसका नाम लिख दिया। उस राइमिंग इंक की वजह से हुआ ये सब कुछ। इट्स दैट राइमिंग इंक, क्राइड पुअर सरा। अब बेचारी सरा क्या है, उनकी तरफ उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये राइमिंग इंक की वजह से हुआ है। तो आज के लिए इतना लेसन काफ़ी है, बाकी लेसन हम कल कंप्लीट करेंगे। कल आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, इससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स आपको मिल जाएंगे होमवर्क में। थैंक यू।